प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 10 हिंदी और आप पाठ 3 रसखान कवि को भाग सब ये शीर्षक को देखेंगे। भाग 1 कवि रसखान की रचना रसखान सुजान से सब ये शीर्षक। पहला पद देखेंगे। मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन जो। पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हों तो बसेरो करो। देखेंगे प्रस्तुत असवैये में कवि रसखान हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर दशा में, हर जन्म में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। कहते हैं मानुष हो तो वही रस खानी। मानुष माने मनुष्य, जानते हैं आप। देखिए हमारे महोदय कहते हैं कि एक शब्द का अर्थ खोलते जाइए, बहुत समय लगेगा और फास्ट भी करिए। तो इसलिए जो मूल है उसको आप देखते जाएंगे, बाकी क्लास में तो फिर चर्चा होगी। और हम माने होता है मैं, हम माने मैं। आज गई होती भोर ही हूँ, रस खान रही वही नंद के भाव नहीं। हाँ माने मैं, और यहां हाँ का 2 अर्थ। हाँ माने मैं और हाँ माने हूं। अगर किसी एक शब्द का 2 अर्थ हो तो कौन सा अलंकार? सजना है सजना के लिए, कनक कनकते 100 गुनी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करें। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। पढ़ेंगे आप, पढ़ाया हूं। और पय समान औषधि नहीं, जो पय मिला न हो। प्यारे बच्चों, ये तो है ही, और एक ढंग से है, बता दूं। पय समान औषधि नहीं, नारी सम नहीं भोग। सुख समान संपत्ति नहीं, ऋण समान नहीं रोग। यमक अलंकार। यमक 2 प्रकार का, अभंग और सभंग। पक्षी पर छीने जैसे पड़े पर छीने वीर, तेरी पर छीने हैं खलन के। सभंग यमक। चलिए क्लास चर्चा। मानुष हो तो वही रस खानी। रसखान कब कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य हूं, अभी क्या है, क्या भी मनुष्य नहीं है। आप कहेंगे कि सर रसखान तो मनुष्य है ही नहीं। पुनर्जन्म की बात करते हैं। अगले जन्म में अगर मैं जन्म लूं और मनुष्य हूं, मनुष्य कैसे बनूंगा? अगर बढ़िया काम किया रहूंगा, सत्कर्म मेरा होगा, पुनीत काम मेरे होंगे, तो ही मैं मनुष्य बनूंगा, अन्यथा मनुष्य नहीं बन पाऊंगा। अगर मेरे धर्म कर्म अच्छे होंगे, भगवत कृपा होगी, अगर मैं मनुष्य बन जाऊं तो मेरे ऊपर एक कृपा करना है श्री कृष्ण जी। क्या करना? बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मैं ब्रज में गोकुल के ग्वाल बालों के बीच में मेरा जन्म हो।
अगर मैं मनुष्य बनूं और मनुष्य बनूंगा, अच्छा काम किया रहूंगा तो ही मनुष्य बनूंगा। और अच्छा काम करने के बाद अगर मैं मनुष्य बन जाऊं तो ब्रज में गोकुल के ग्वाल बालों के बीच में मेरा जन्म हो, कुछ ऐसे करना प्रभु। और कहते हैं कि जो पशु हों तो कहा बसु मेरो, अगर मैं पशु हो जाऊं, अगर अच्छा काम नहीं किया रहूंगा तो पशु बन जाऊंगा। और अगर पशु बन जाऊं तो भी थोड़ी कृपा कर देना, थोड़ी कृपा की बरसात कर देना। और अगर मैं पशु बन जाऊंगा तो उसमें मेरा क्या बस होगा। और तो कर्म के अनुसार ही नाना प्रकार की योनियों में ये भटकता है, दो टंगरी का नर प्रेत। अच्छा काम नहीं किया रहूंगा तो पशु बन जाऊंगा, तो भी थोड़ी सी कृपा कर देना। क्या कृपा करना? चरों नित नंद की धेनु मझारन, धेनु माने आप जानते हैं गाय, तो नंद बाबा के गायों के बीच में मैं चरा करूं, इतनी कृपा करना। और पाहन हो तो वही गिर को, अगर मैं पत्थर बन जाऊं तो किस पहाड़ का पत्थर बनूं? पुरंदर के क्रोध से, इंद्र के क्रोध से, कोप से बचने के लिए जिस गोवर्धन पर्वत को आपने अंगुली पर धारण कर लिया था प्रभु, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनूं। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धर्म धारण कर लिए। किसको? गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर धारण कर लिए, पुरंदर माने इंद्र। पाहन हो तो वही गिरी को, उसी गिरी का, किस गिरी का? गोवर्धन गिरी का, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे आपने इंद्र के कोप से बचने के लिए उंगलियों पर उठा लिए थे महाराज, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल कदम्ब में अनुप्रास अलंकार, कविता की जिन पंक्तियों में एक वर्ण एक से अधिक बार आ जाए तो अनुप्रास अलंकार। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारीन में, कलित कलीन किलकंत है। कहें पदमाकर परागहु में, पौनहु में, पातन में, पीक में, पलासन पगंत है। द्वार में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत है। बीथिन में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगर यो बसंत है। एक अक्षर एक सदी बार। सुनी सुनी उधव की कह कहानी, कान को उठ हैरानी, को उठा नहीं थी रानी है। को उसे दसानी, को उभरी दृग पानी रही, को श्याम श्याम कहे बाहक बिललानी है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के भेद में कई अनुप्रास आते हैं, आपको बताऊंगा विस्तृत रूप से। तो जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डार। कालिंदी माने तरन तनुजा, माने सूर्यपुत्री यमुना जी। कालिंदी माने यमुना जी। अगर मैं मनुष्य नहीं बनूंगा, पशु नहीं बनूंगा, अगर पक्षी बन जाऊं तो कृपा दृष्टि यहां भी बरसा देना। क्या? यमुना नदी के कालिंदी कूल, यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष है ना, कदम्ब के वृक्ष के नीचे बड़ी लीला करते थे कन्हैया, बड़ी लीला करते थे। कबो बैठी कदम्ब पे चीर हरे, कबो छेड़त है डगरा डगरी, कबो माथा नवाई करई बिनती, और कबो फोरत है गगरा गगरी। और डर लाज लगे सह जात नहीं, यह रोजई की रगरा रगरी। अब मैया यशोदा कहो तुम ही, हम कैसे बसे तुम्हारी नगरी। वही कदम्ब, वही कदम्ब। बालक है सगरो जग में, नहीं फोर को उदरी की मटकी, नहीं माया के जाल बिछाए कोई, जहां गोपी रहे यटकी भटकी। नहीं बैठी कदम्ब की डाली को, करे ग्वालन सो मटका मटकी। दधी माखन खाए लुटाए लला,
नित ही करते पटका पटकी। रसखान की ही रचना देखेंगे आप। अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो यमुना नदी के किनारे जिस कदम्ब की डाल पर अपने कोमल हाथ की कोमल अंगुलियों से हरे रंग की बांसुरी के छिद्रों को दबाया करते हैं, फिराया करते हैं, मुरली को बजाया करते हैं, उसी कदम्ब की डाल पर मेरा जन्म हो तो भी आपका सानिध्य प्राप्त होता रहेगा, आपका दर्शन मिलता रहेगा। अब दूसरा पद देखेंगे, सवैया। छंद है सवैया, ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, अलंकार आप ढूंढ लेंगे। पढ़ाया हूं, रटाया हूं, समझाया हूं, दिखाया हूं, ये नहीं पढ़ाना, इसको आप अलंकार आप ढूंढेंगे आप। आज गई हुती भोर रही हूं, दूसरा पद देखेंगे। आज गई हुती भोर रही हूं, हुती माने थी, हुतो माने था, हाँ माने मैं। आज गई, अरे आज गई हुती भोर रही हूं, रस खानी रही वही नंद के भाव नहीं। वाह को जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजनी, भौह बनाई बनाई ढिठौ नहीं। डारी हमेलन हर निहारत, वारत जो पुचकारत। छौन, छौन माने बच्चा, छौना माने बच्चा। आज गई हुती भोर रही हो, रस खानी, रस खानी माने रस की खान श्री कृष्ण। रस खान कवि तो हैं ही। रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम, तुलसी का मूल नाम राम मौला, सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम गुसाई दत्त, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। लिखाया हूं सर, पूछूंगा ध्यान से पढ़ते जाना। रस खान माने रस की खान श्री कृष्ण, रई माने प्रेम, बही माने बहना, भावनई माने भावन, भवन घर। संभवतः रात में एक सखी श्री कृष्ण का दर्शन करती है, स्वप्न में श्री कृष्ण को देखती है। रात श्याम सपने में आए, शायद रात में श्री कृष्ण को देखती है और श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए, उस स्वप्न को साकार करने के लिए नंद के भवन ही, नंद के भवन चली गई, नंद के घर पहुंच गई। आज गई हुती भोर रही हूं, माने मैं आज भोर में ही मैं श्री कृष्ण के भवन गई थी, घर गई थी, मकान पर गई थी। रस खान रही वही नंद के भवन। और क्यों गई थी? रस की खान श्री कृष्ण के प्रेम में बहती हुई, डूबती हुई, डुबकी लगाते हुए, निमग्न होते हुए, गोते लगाते हुए, उनके प्रेम में नंद के भवन